नमस्कार, साधना प्लस बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया बड़ा ऐलान। कोरोना काल के बाद फिर से लगेगा जनता दरबार। सीएम डायरेक्ट लेंगे जनता से फीडबैक। कोरोना वैक्सीन को लेकर सीएम ने जताई खुशी। वैक्सीनेशन को लेकर बिहार में की गई पूरी तैयारी। पहले फेज में कोरोना वॉरियर्स को लगाया जाएगा टीका। बिहार में किसान चौपाल की कवायद शुरू। बहारिया में आयोजित हुआ किसान चौपाल। खेती की उम्दा पैदावार की दी गई जानकारी। आईपीएस अधिकारी लिपि सिंह पहुंची सहरसा। क्राइम कंट्रोल को लेकर अधिकारियों के साथ करेंगी बैठक। नशे के कारोबारियों के खिलाफ चला जाएगा अभियान। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। गोपालगंज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। हम आपको बता दें, होमगार्ड जवान भोला सिंह की गोली मारकर हत्या की गई। तो इस वक्त की बड़ी खबर गोपालगंज से सामने आ रही है, जहां होमगार्ड जवान भोला सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बता दें कि पुरानी रंजिश को लेकर हत्या की आशंका है, ऐसा कहना एसपी आनंद कुमार का। तो इस वक्त की बड़ी खबर गोपालगंज से सामने आ रही है, जहां पुरानी रंजिश को लेकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। होमगार्ड जवान भोला सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं पुरानी रंजिश को लेकर हत्या की आशंका जताई है एसपी आनंद कुमार ने। पुलिस पूरे मामले की अलग छानबीन कर रही है। वहीं आरोपी राजकिशोर सिंह को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जबकि एक अन्य नामजद आरोपी अभी भी फरार है। तो इस वक्त की बड़ी खबर गोपालगंज से सामने आ रही है, जहां होमगार्ड जवान भोला सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शैलेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, होमगार्ड जवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। एसपी आनंद कुमार ने पुरानी रंजिश को लेकर हत्या की आशंका जताई है। पुलिस आगे क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? जी, निश्चित ही आपको बता दूं कि जो होमगार्ड के जवान है, जो भोला सिंह जिनकी हत्या कर दी गई है, इन्हीं के ऊपर विगत तकरीबन एक महीना पूर्व उनके ऊपर भी उसी अपराधी द्वारा, जिस अपराधी के इसमें नामजद अभियुक्त बनाया गया है, उसी द्वारा इन पे गोलीबारी की गई थी, जिसमें इनके पैर में चोट लगी थी, पैर में इसको गोली लगी थी, जिनके बाद ये स्वस्थ हो गए थे। और आज सुबह ये निकल के अपने डिप्टी जा रहे थे। होमगार्ड के जो डिप्टी करने के लिए निकले हुए थे, पीछे से मोटरसाइकिल से आके और उनके ऊपर फायरिंग कर दिया, जिसमें इनकी मौत हो गई है। मौत के बाद परिजनों ने NH 28 को जाम कर दिया और पूरा तरह से हंगामा किया। हालांकि एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी जो मेन अभियुक्त है, जो इस घटना का पहले का घटना इस घटना का जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जो कि परिजनों द्वारा, वो अभी फरार है, अभी पुलिस के पहुंच से दूर है। लेकिन पुलिस का यह दावा है कि जल्द से जल्द उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दोषी है उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, एसपी ट्रायल किया जाएगा। जी शैलेंद्र, जैसा कि आपने बताया कि एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक नामजद आरोपी जो कि मास्टरमाइंड है इस पूरी घटना का, वो अभी भी फरार बताया जा रहा है। पुलिस आगे क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? कब तक इस मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी करने में सफलता हासिल कर पाएगी पुलिस? जी, पुलिस जो अभी जाम लगा होता है NH 28 और शहर में विभिन्न चौक चौराहे पर भी पुलिस को तैनाती कर दी गई थी। जब मेरी बात गोपालगंज एसपी से हुई तो उन्होंने बताया कि तत्काल ही इसकी गिरफ्तारी की जाएगी। इसके लिए टीम गठित कर दिया गया है और छापामारी उसके जगह जगह की जा रही है। और लगातार पुलिस की ये प्रयास है कि जल्द से जल्द उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाए और इस जो पूरा जो हत्याकांड का जो पूरा खुलासा है, इसको जल्द से जल्द इसका उद्भेदन कर दिया जाए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हम आगे भी आपसे अपडेट्स देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए शुक्रिया। चलिए बढ़ते हैं आगे, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना काल के बाद वो फिर से जनता दरबार की शुरुआत करेंगे और लोगों से डायरेक्ट फीडबैक लेंगे। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर 7वीं बार शपथ लेने के बाद ही मुख्यमंत्री ने इस बात का ऐलान किया कि वो इस बार जनता दरबार कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले हैं। वहीं बिहार में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामले बहुत कम हैं, लेकिन इसके बावजूद भी संक्रमण के खतरे को देखते हुए सीएम ने जनता दरबार के कार्यक्रम को फिलहाल के लिए टालने का संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के बाद ही वो लोगों से सीधा संवाद शुरू कर पाएंगे। वहीं कोरोना काल के बाद एक बार फिर मुख्यमंत्री आवास में जनता दरबार जमेगा, जिसमें मुख्यमंत्री जनता से डायरेक्ट फीडबैक लेंगे। हम आपको बता दें कि साल 2005 में
सत्ता में आने के बाद जनता की परेशानियों और समस्याओं को सुनने के लिए नीतीश कुमार ने जनता के दरबार में मुख्यमंत्री नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की थी। वहीं पटना स्थित मुख्यमंत्री आवास में बड़ी संख्या में हर सोमवार को बिहार के हर जिले से लोग आते थे और लिखित आवेदन देते थे। वहीं जनता के दरबार में मुख्यमंत्री के साथ मंत्री और सचिव दोनों ही मौजूद रहते थे। ये देख लेते हैं थोड़ा, जब तक थोड़ा हो जाए, क्योंकि अभी तो मान लीजिए शुरू कर देंगे तो लोगों की संख्या को सीमित करना पड़ेगा। और आप जानते हैं हमने तो शुरू में ही कह दिया था हम शुरू करेंगे जनता के दरबार में मुख्यमंत्री, फिर हम शुरू करेंगे। और भारत में तैयार कोरोना वैक्सीन को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि वैक्सीनेशन को लेकर बिहार में पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ये भी जानकारी दी कि पहले फेज में जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं उनको टीका लगाया जाएगा। इसी के साथ ही पुलिसकर्मी, जनप्रतिनिधि और प्रशासन के लोगों को भी कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वैक्सीन के रखरखाव का भी विशेष ध्यान दिया गया है। पूरे देश के साथ बिहार में भी इस काम को बहुत अच्छी तरह से किया जाएगा। और इसके बाद तो बड़े पैमाने पर पूरे देश में इसका इस्तेमाल होगा और हम लोग के बिहार में इसकी पूरी तैयारी कर ली है। पहले जितने हमारे काम करने वाले लोग हैं, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट में ये जितने भी हमारे चिकित्सक हैं और दूसरे उनके साथ काम करने वाले लोग, वो तो हैं ही, सबसे पहला प्रायोरिटी तो उन्हीं का है। इसके अलावा अन्य सभी लोग, चाहे पुलिस के हों या प्रशासन, वैसे सब लोग और दूसरे तमाम जनप्रतिनिधि लोग, ये सब लोगों को, और उसके अलावा जितने लोग भी जिस इलाके में पीड़ित रहे हैं, सब लोगों तक हम लोग कोशिश करेंगे। और आप जानते ही हैं कि एक सेंट्रल गाइडलाइन है, उसके हिसाब से हम लोग करेंगे। जो बात है 50 साल से अधिक उम्र वाले और बाकी जो पीड़ित हैं जो दूसरे उम्र के भी हैं, लेकिन आमतौर पर 50 साल से लेकर के उसके ऊपर वाले लोग उसके लिए जितना भी जरूरत होगा और कहाँ कैसे उसको रखा जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह किस प्रकार ले जाया जाएगा और किस तरह से किस स्थान पर लोगों का वैक्सीनेशन किया जाएगा, टीकाकरण किया जाएगा, एक एक चीज के बारे में पूरी तैयारी की गई है। और इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। मैं हेमंत सोरेन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शपथ ग्रहण के कुछ घंटे बाद ही मंत्रिपरिषद की बैठक, और जिस पत्थलगड़ी ने राज्य को अशांत कर रखा था उसका समाधान हुआ। हजारों ग्रामीणों पर दर्ज प्राथमिकी वापस लेने का आदेश जारी। महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध की त्वरित सुनवाई के लिए 22 फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को मंजूरी। गरीबों के असाध्य रोगों के बेहतर इलाज हेतु 5 लाख तक की सरकारी मदद को अमली जामा पहनाया गया। जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए 6595 मुख्यमंत्री दीदी किचन, मुख्यमंत्री विशेष किचन, 1300 दाल भात केंद्र, राज्य भर के अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड, कोविड वार्ड, ऑक्सीजन युक्त बेड, आईसीयू, वेंटिलेटर और संक्रमण के जांच की व्यवस्था हुई। अब जरूरत थी प्रवासी श्रमिकों को वापस लाने की। देश में सबसे पहले यहीं से पहल हुई और 484 श्रमिक एयरलिफ्ट 8.50 लाख श्रमिक भाइयों को श्रमिक स्पेशल ट्रेन से वापस लाया गया। 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन एवं 20,000 करोड़ पारिश्रमिक देने के लक्ष्य के साथ योजना लागू की गई। श्रमिकों की मेहनत को सम्मान प्राप्ति के लिए बीआरओ से एमओयू हुआ और देश की सीमा पर सड़क निर्माण में संलग्न हुए। झारखंड की भावना को प्रतिबिंबित करने वाले राज्य के नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण हुआ। महिला सशक्तिकरण की दिशा में फूलो झानो आशीर्वाद योजना के जरिए शराब हड़िया के निर्माण और बिक्री में शामिल महिलाएं अपने जीवन में बदलाव की प्रेरक कहानियां कर रही हैं।
26,000 सखी मंडल की बहनों को बैंक लिंकेज के माध्यम से 370 करोड़ एवं 111 कुशल नर्स को देश के बड़े अस्पतालों में नियुक्त किया गया। इस कड़ी को और सशक्त करते हुए 22 युवतियों को कपड़ा उद्योग में नौकरी दी गई। खेल के क्षेत्र में विश्व भर में परचम लहराने वाले झारखंड को 20 साल बाद 24 जिला खेल पदाधिकारी मिले, उनकी नियुक्ति सुनिश्चित हुई। इस तरह झारखंड अपने सीमित संसाधनों के साथ विकास के सभी सोपान तय कर रहा है ताकि राज्य की समृद्धि एवं समावेशी विकास की परिकल्पना को साकार किया जा सके। आइए साथ चलें, नए झारखंड की राह चलें। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो झारखंड की आजसू पार्टी अब बंगाल में भी अपना दांव आजमाना चाहती है। इसी के चलते झारखंड की आजसू पार्टी ने बंगाल में राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया है। क्या कुछ खास है इस कार्यकर्ता सम्मेलन में, आइए आपको दिखाते हैं। जयपुर अच्छा राम बंगाल में राम बंगाल যেটাকে বিরোধ ধর্মীয় চুহার ভিতরে সবাইকে জোহার জানাচ্ছি। আমি কথা বলবো, আপনার স্বাগত করব, ইতিহাসের চর্চা করব, ভবিষ্যৎ চর্চা করব। তার পরে চর্চার কেন্দ্রটা উদ্বোধন করছি। চর্চার কেন্দ্র কি, তো আপনার সামনে আছে যে আমাদের পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া और झारग्राम लिए ये 43 कॉन्स्टिट्यूंसी विधानसभा के लिए तकरीबन 1,40,00,000 आबादी संरचना राड़ बंगाल बंगाल भीतर राड़ बंगाल कल्पना कर बंगाल का सबाई सहमत आছো तो जान हमें एक बार जय कर सहमति दाओ। सबाई सहमत आছি आवाजটা জোর থাকে হ্যাঁ सहमत আছি তো সবাই ধন্যবাদ। সবাই বসে যাও 10 মিনিট জন্য ওগুলো আগে দিয়ে দাও মজা লো ভাবিলা जीता दीपा आगे के दिए होगा আবার করছি এগুলোকে ঠিক রাখো। পাহাড় সুয়া পাহাড় আরো কি কি পাহাড় পাহাড় পর্বতের ঘেরি তারপর ভিতর মারা ফেরি। ঠিক আছে, কিভাবে আমরা আন্দোলনে যাব শুধু তাকে আগ্রহ করছি कि नौजवान आंदोलन तुले फिरना पड़ी और एक बार आवा हम जाओ सुदेश भैया जिंदाबाद। आज ऐतिहासिक पार्टी ये साहित्य मंदिर परिषद साहित्य मंदिर
এই কমিউনিটি হলে আরএসও পার্টির এই মানভূম কর্মী সম্মেলনে আদরের আমার বাদলদা, যারা पार्टी स्वप्नदाता जन्मदाता। तो पुरुलिया से लाइव तस्वीरें देख रहे थे आप, जहां आजसू पार्टी ने अपना एक बार फिर से दाव आजमाने की कोशिश की है। बंगाल की जनता को रिझाने की कोशिश लगातार आजसू कर रही है और लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे कि आजसू की कोशिश कितनी कामयाब हो रही है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं। जब भी घर से बाहर निकलें, मास्क जरूर लगाएं। दूसरी बात, एक दूसरे से कम 2 गज की दूरी बनाएं। और तीसरा, अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह बार बार धोएं। यदि हम इन सभी मुख्य बातों पर अमल कर लें तो कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं और हमारा राज्य कोरोना मुक्त हो सकता है। मेरे प्यारे झारखंड वासियों, कोरोना का जंग अभी जारी है। हम और आप मिलकर ही इस जंग को जीत सकते हैं। इसलिए सरकार द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का पालन करें और विश्वास रखें, हम और आप मिलकर जरूर इस जंग को जीतेंगे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपको। तो एक बार आपको फिर से लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल के पुरुलिया, जहां आजसू प्रमुख सुदेश महतो क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। मंचे पार्टी जनरल सेक्रेटरी और पूर्व मंत्री रामचंद्र सहिजी, যারা বিচার আমরা শুনতে পারলাম না, যারা আমাদের লিডার, পার্টির লিডার আর বর্তমানে পার্টির প্রবক্তা, মুখ্য প্রবক্তা ডক্টর দেবশরণ ভগত, পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি আর বর্তমান গোমিয়া বিধানসভার যারা এমএলএ, পূর্ব যারা এসডিএম নৌকরি ত্যাগ করে যারা রাজনীতি একশো নেতৃত্ব করতে এসেছে, ডক্টর গঙ্গোধর মাহাতোকে আমরা স্বাগত জানাই। তার বগলে আমাদের ইটাগড় বিধানসভার কেন্দ্রীয় সচিব হরিলাল মাহাতো, সঙ্গে যারা সংবিধান পড়া শুনলেন পার্টির বড় নেতা কার্তিক দাস, সুশীলদা, সাগের হাঁসদা, যারা বক্তব্য হতে পারলে নাই, সাগের হাঁসদা পুরা রাজ্যের জেনারেল সেক্রেটারি, नंदू पटेल जी, আরো সবাই যত আমরা মঞ্চে যারা আজ আমাদের অতিথি মনে এসেছেন সবাইকে, আর সবাইকে মঞ্চে যারা বসেছেন, যারা আমাদের এই মানভূম সম্মেলনে, প্রতিনিধি সম্মেলনে যারা যোগদান দিলেন, ওনাকে আমরা স্বাগত জানাই। আর এই আয়োজন সমিতি জেলার আমাদের अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, আমি দুদিন দাদাকে তো দেখছি, এরকম কথা গেলেন আরে যখন লিস্টে দেবে তখন নামটা পড়বো আমি। ধীরেন্দ্র রঞ্জন বাবু যারা প্রেসিডেন্ট, সুভাষ মাহাতো, दीपक कुमार रॉय, गदाधर मातो, धीरेन्द्रनाथ भजक, जोरदार स्वागत। আরো যত আছে আমার দীপাদা, অজয় বাবু, আরো বিভিন্ন অঞ্চলে ব্লক থেকে যারা প্রতিনিধি আসছেন, যারা নাম বলতে পারছি না, আপনাদেরকেও নিজের দিকে হৃদয় মনে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। সবাইকে ধন্যবাদ।
আজ একটু সময় নিয়ে গল্প করবার এটা সময় আমরা বাড়াইছি। লোক এখন কোন সম্মেলন এলো কি আমি আসছি প্রেস বন্ধুরা আমরা तुरंत पूछ रहे चुनाव कब लड़ছে কত জায়গায় लड़ছে तो चुनाव तो আসছে তো এখন কোন সম্মেলন হবে কোন কথা হবে তো চুনাवটা আগে চুনাव নিয়ে কি হচ্ছে এই আমরা একটু চুনাবের পরে যাব যখন ভারতবর্ষের গঠন তারপরে তুমি ইতিহাসটা আমাকে দেখতে হবে चुनाव तो होते থাকবে তো चुनाव এখন তো 33 সাল কমিউনিস্ট করল 15 সাল কংগ্রেস করল 10 সাল তৃণমূল করল এটা তো দেখবি সবাই লেকিন আমরা এখন জনতাকে আমরা ঝাড়খণ্ড বলি জনতা প্রস্তাবিত ঝাড়খণ্ড এই জনগণ এলাকে ওই শহীদ এলাকে ঝাড়খণ্ড জনতা আমাদের এখন 24 দিনের ঝাড়খণ্ড যদি যে জন ঝাড়খণ্ডে এখন কেউ রাজ করে কল্পনা করে রাজটার চর্চা করতে পারে লেকিন আমার পহলে বক্তা বলে গেলেন কি ঝাড়খণ্ডের কল্পনারও কোনো আধার যদি কোন মানুষ নিজের যোগদান দিয়ে ওই ঝাড়খণ্ড রাজ্যকে যদি সফল আন্দোলনে করতে পারেছে যদি দেখা যায় ইতিহাস क्योंकि आंदोलन तो रूप था कि लोग के लौटते हो सभा करते हो रैली करते हो अनशन करते हो जो दो प्रकार झारखंड भीतरे झारखंड लिए तखुनु मानचित्र बिहार बृहद झारखंड 26 जिला बिहार बंगाल उड़ीसा मध्य प्रदेश এই ভিতরে যখন আন্দোলন হইল তখন সবচেয়ে বড় যোগদান যদি কেউ দিয়েছে তো এই পুরুলিয়া মানভূমে করে দিয়েছে আজাদ হয়ে ঢোল নাগরা বাজাতে পারি আমরা এই যোগদানটা দেখবেন যারা ভুখে রয়ে আন্দোলনকে জয়ী করবার চলতে নিজের জীবনটা দিয়ে দিল ওই সবচেয়ে বড় মানুষের মাটিটাকে আমি এখন 20 সালে এটার চর্চা বন্ধ আছে ঝাড়খণ্ড হওয়ার পর যে মানুষগুলা ঘুরে এই এরিয়াটায় এই জনগণকে জাগাবার কাজ করল জনগণকে লড়াবার কাজ করল সে মানুষগুলা ঘুম এখন আছে সে লোকেরা কিছু লোক ইসরায়েলের লোক কোন ছিল বলে একটু আমরা ঘুরে দেখি কি একটা ষড়যন্ত্র কি আধা মানুষকে ঝাড়খণ্ডে রাখা গেল आधा मनुष्य के बंगाले और आधा मनुष्य उड़ीसा क्योंकि जो झारखंड कल्पना আমরা করি 80 দশকে 70 দশকে 90 দশকে সেই ঝাড়খণ্ডের একটা ছোট হিস্সা যেটা আমরা এখন যেটা নেতৃত্ব করি যেটা আমাদের রাজ্য যেটা বলি ঝাড়খণ্ড রাজ্য এটা তো সম্পূর্ণ ঝাড়খণ্ড নয় তো আজ ফিরে আমরা চিন্তাধারা করে কি ঝাড়খণ্ড কেনে আমাদের মানটার আধার কি বাবা তো আধার है আমরা কথা कि আমরা এসব মানুষেরা একেলিয়ে কথা কহ পারি মাতৃভাষা এই तीनों इलाके में गुड़ी के देखा तो यह भाषा ही पाओगे हम एक पढ़ो अरे पूरा तीनों जगह देखो तो सब जगह तो गरम पाओगे पाओ कि नहीं दूसरी पाओ सब जगह बांधना पाओ सब जगह तोहराई पाओ सब जगह तो हम कल्चर का संस्कृति का है भाषा संस्कृति है रहन सहन है गोटे रहा जाए थे कि बाटे रहे है क्या ना गोटे रहा जाए थे कि हमारे सीधे लेके पाइल कि यहाँ लेके बनाएंगे कि आओ बांकुड़ा घर बनाता कि सिलीगुड़ी घर बनाता এখন সম্ভব नहीं है कोदो होता है कि गोटे गुटे कोशिश करे हमारा समाज है कि हमें गोटे रहा जाए अब ये मान्यता को आधार में एक पिछड़ा बैकवर्ड एरिया किसान प्रधान क्षेत्र তবে এই পুরুলিয়া মেদিনীপুর বাঁকুড়া এখন বর্তমান ঝাড়গ্রাম তো দেখা যাও তো কোন জনগণ
80% पॉपुलेशन संता देशवाली हुंडा खड़िया लोढ़ा कुर्मी बागी बावरी केवट महिषवा चंडा भाड़ी गौमाली এইগুলার আমাদের তো এই মানুষগুলো থাকি আমরা সবাই যারা মূল্য এইগুলো মূল্য ঝাড়খণ্ড মানে এই লোকগুলাই ঝাড়খণ্ড এই তো এরাই স্বীকার করে আদিবাসী লোক সে আদিবাসী তো সে মানুষটাই আদিকালে যারা এখন আমি দেখলাম কি রাজনীতি আমরা যে সময়টা আমরা কাটিয়ে आजादी 70-73 साल हो गया যে সময়টা কাটিয়ে আমরা সে সময়টা আমরা রাজনীতিতে পালি চিন্তা করতে হবে তো कि আমরা রাজনীতি এই সমাজটা এই লোকগুলা পালি কি 15 साल कांग्रेस 33 साल के वामफ्रंट और 2 साल दीदी এই তো এত সালে আমরা পালি কি কোন পালি কি জীবনে পরিবর্তন কোন আসলো কি রাজনৈতিক কোন পরিবর্তন আসলো কি আমি তো चर्चा করে ये करीबन 1 करोड़ 40 लाख का आबादी सोचो है क्या কলকাতা নেতৃত্ব কখনো এই এরিয়াকে বুঝতে পারল না দেখো আমরা এত আন্দোলন করি আমরা মায়ের খালি लेकिन देखो 8टा विधानसभा गोरखा क्षेत्र दार्जिलिंग तराई क्षेत्र 8 विधानसभा 1 लोकसभा लेकिन डोमिनेट कर रहा है जरा कोलकाता से एक 294 विधानसभा 294 विधानसभा 8टा विधानसभा लोग নিজের আন্দোলনের জোরে রাজনীতির বলে আর নেতৃত্বে। तो बंगाल से पुरुलिया से झारखंड की पार्टी आजसू के प्रमुख सुदेश महतो को सुन रहे थे आप, जहां वो पार्टी को संबोधित करते हुए जनता को संबोधित करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में कुछ ही समय बाकी है चुनाव होने में। इस दौरान पार्टी के प्रमुख सुदेश महतो जनता को रिझाने की कोशिश में लगातार नजर आए। अब देखने वाली बात यह होगी कि बंगाल की जनता को झारखंड की पार्टी आजसू को कितना समर्थन मिलता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस बिहार झारखंड। नमस्कार।